आज हमें देखना है, स्टडी करना है पास्ट टेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट देखे थे। प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट देखने के बाद में आप पास्ट टेंस को स्टडी करना है आज। तो ये चार फॉर्मेट है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंस में हम एक्शन लेते हैं एंड कुछ सेंटेंस इंफॉर्मेशन बताती है जिसमें एक्शन वर्ड्स नहीं रहते, एक्शन नहीं रहती। तो इसी तरीके से हमें पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को स्टडी करना है। तो ये फॉर्मेट हुआ आपका यस प्लस V2 प्लस O प्लस C। तो ये तो वर्ब का फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे जब V2 में इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे जब एक्शन नहीं रहती, किसी के बारे में बताया जाता है कि वैसे था पास्ट में, तो ये सेकेंड फॉर्मेट यूज करेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो अगर लेंगे तो सरिता रिटर्न माय पेन, सरिता ने मेरा पेन रिटर्न किया था। एंड सरिता वॉज इन माई क्लास, तो सरिता की पोजीशन बताइए, कहाँ पे थी वो, क्लास में थी। यहाँ पे एक्शन नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। रोहित टुक हिज बैग विथ हिम, तो रोहित ने अपनी बैग उसके साथ में ली थी, ये है एक्शन। एंड द बैग ऑफ द रोहित वॉज वेरी हेवी, तो रोहित की बैग जो है या रोहित बैग वॉज वेरी हेवी, ये उसके बैग के बारे में बताया गया है। तो ये आता है सेकेंड फॉर्मेट में जब वर्ब नहीं होता। देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने पहले ही बोला है कि कंटिन्यूअस टेंस में दो फॉर्मेट नहीं आएंगे अपने। तो यस प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 क्या है, वर्ब को जब ING कनेक्ट होता है तो उसे V4 कहते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, कि एक्शन वॉज गोइंग ऑन, ये बताया जाता है इस टेंस में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करते हैं तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझनी। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि बीइंग का क्या पर्पस है। तो बीइंग का पर्पस वही रहता है कि जब टाइम के बारे में बताया जाता है कि ऐसे बहुत देर तक के था, जब पास्ट का बताते हैं तो यस प्लस हैड प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एंड यस प्लस हैड एंड वर्ब के प्लेस में क्या आएगा, बीन आएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव ले सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो या ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ही हैड टेकन द रिस्क, इसका एग्जाम्पल ले तो कि उसने रिस्क ली थी। एंड ही हैड बीन वेरी पंक्चुअल इन हिज वर्क, कि उसके काम में वो बहुत पंक्चुअल था, बहुत देर तक, यानी बहुत टाइम स्पैन के लिए बोला जाता है। जैसे सरिता हैड फिनिश्ड हर वर्क, सरिता ने उसका काम पूरा किया था। एंड सरिता हैड बीन बिजी इन हर वर्क, तो सरिता बिजी थी, बहुत देर तक की बिजी थी अपने काम में। तो ये दो फॉर्मेट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज द वाइस में भी बीन का यूज होता है, पर वो किस तरीके से होता है वो फॉर्मेट में देखेंगे जब चेंज द वाइस लेंगे। देन लास्ट में जो है पास्ट के फॉर्मेट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स द एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन, जो एक्शन चलती आ रही थी। तो इसमें ध्यान में रखना है कि एक बार की हुई चीज इसमें नहीं आएगी। जैसे एक बार बोले तो किसी, यानी उसने किंग को मारा था, तो ऐसे अगर बोलना है तो ही हैड किल्ड द किंग, ऐसे बोलेंगे। ही हैड बीन किलिंग द किंग, ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि वो बार बार नहीं मार, एक ही बार उसने मारा और फिनिश हो गया वो गेम। तो इस तरीके से सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही सेंटेंस लेंगे जो कंटिन्यूटी में चलते आ रहे थे। जैसे बोलेंगे, ये फॉर्मेट देखना पहले, यस प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस O प्लस C। फ्रीडम फाइटर्स हैड बीन फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, मीन्स वो लड़ते आ रहे थे, एक दिन में उनको आज़ादी नहीं मिली। प्लेयर्स हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच, मीन्स प्लेयर्स प्रैक्टिस करते आ रहे थे मैच के लिए।
तो कंटिन्यूटी अगर हो तभी इस टेंस को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज देखे पास्ट टेंसेस। तो आपको याद रखना है कि इसी में भी याद रखना है कि कंटिन्यूस टेंस जब आते हैं तो दो फॉर्मेट नहीं लेना है। जब सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में ही दो फॉर्मेट आते हैं। जब वर्ब या जब नॉन वर्बल मीन्स वर्ब जब नहीं होता तब हम वॉज वेयर लेके एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। और परफेक्ट टेंस में वर्ब के जगह पे हम बीन को यूज कर सकते हैं। ओके, शायद आपकी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।